जय श्री राम ट्रेडर्स। हो गए आज थी 22 जनवरी और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ दो ट्रेड्स प्लान करी थी, एक कॉल में और एक पुट में। एक जो पहली ट्रेड थी ना, उसमें तो अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन जो सेकंड ट्रेड में मैंने गलती करी है ना गलती ना करने वाली गलती मैंने कर दी और सारा जो प्रॉफिट था ना मेरा, वो सारा लॉस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एक गलती मेरी और सारा कैपिटल लॉस्ट। कैपिटल नहीं, पूरा ट्रेड में जो मैंने पहली ट्रेड में जितना पैसा बनाया था ना, वो सारा लॉस में चला गया सेकंड ट्रेड में। ठीक है, तो ये गलती आप ना करो, इसलिए मैं ये चीजें आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम पास के आपको ले आता हूँ स्क्रीन पे। सो गाइस, ये चार्ट सेंसेक्स का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप मेरी डेली वीडियोस देखते हो ना, तो मैंने आपको प्रीवियस डे बताया था कि अगर गैप अप होए, अगर प्रीवियस वीडियो भी नहीं, अगर पहले से आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो मैंने आपको एक चीज कहता हूँ, अगर मार्केट गैप अप होती है ना और गैप ओपन होते हुए भी आपको बाइंग शो दिखा दिए, तो वो एक कॉल वालों के लिए ट्रैप हो सकता है। आपको कॉल की ट्रेड नहीं बनानी है। ठीक है, तो मैंने भी आज यही किया था। जैसे हमें गैप अप मिला, एक तो बड़ा गैप अप मिला पहली चीज। ठीक है, कितना बड़ा गैप अप था ये, लगभग 550 पॉइंट्स अपने सेंसेक्स में और 150-200 पॉइंट्स लगभग निफ्टी में। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा अवॉइड करी पहले ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, क्योंकि बड़ा गैप अप था। ठीक है, और ऊपर से मार्केट ऊपर की जाए जा रहा था, यानी कि कॉल वालों के लिए ट्रैप होगा। ठीक है, तो मैंने अपनी पुट के लिए एक ट्रेड बनाई थी। ठीक है, अब कई लोग है ना, सब लोगों का एक व्यू होता है भाई देखने के लिए। मैंने क्या व्यू देख रखा था, पहला, मार्केट अपना गैप अप पे है। ठीक है, दूसरी चीज, ये मार्केट की पहली कैंडल है। ठीक है, तो पहली कैंडल के एक दो कैंडल के बाद मार्केट का डे हाई ब्रेक करा कैंडल ने। ठीक है, कौन सी कैंडल ने, ये देखो, इस वाली ग्रीन कैंडल ने मार्केट का डे हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो कई लोगों का व्यू ये रहता है कि ऊपर एक सप्लाई जोन भी है, ये 85-800 एक सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन है और एक सप्लाई जोन है। ठीक है, पुट के लिए। ठीक है, तो मैं ये सोच के चल रहा था कि मार्केट अपना डे हाई ब्रेक करती है तो रीटेस्ट के लिए आती है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा रीटेस्ट के लिए वेट करा। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट ने अपना नीचे के लिए आई ना, देखो यहाँ से मार्केट रीटेस्ट के लिए आ गई नीचे। नीचे आने के बाद मार्केट ने जैसे ही नीचे की क्लोजिंग दी ना और इसका लो ब्रेक करा। ठीक है, तो मैंने बिना टाइम पास करे यहीं पे अपनी पुट की ट्रेड प्लान कर ली थी। ठीक है, यहाँ पे, और इसी कैंडल पे अपनी मैंने, क्योंकि एक स्कैल्प के लिए मैं जाने वाला था, क्योंकि ये पुट वालों के लिए ट्रैप भी हो सकता है, तो मैंने ना यहाँ पे सारी अपनी क्वांटिटीज बेच दी थी। ठीक है, उसके बाद मेरे प्रीमियम और बढ़ गया था इस वाली कैंडल पे। ठीक है, लेकिन मैं पहले बेच चुका था। ठीक है, क्योंकि मैं स्कैल्प कर रहा था। ठीक है, अब दिक्कत ये हुई, यहाँ तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब मेरे मन में पता नहीं क्या आई, मैं ये सोच रहा था सेलिंग प्रेशर है, पुट वालों का सबका कटेगा यहाँ 82,000 वालों पे। ठीक है, तो मैंने गलती ये कर दी, मैंने इस कैंडल की क्लोजिंग का इंतजार नहीं करा और पता नहीं मेरे क्या ही मन में आई और मैंने हैवी क्वांटिटी डाल दी इसके अंदर। और मेरा टारगेट था, ये छोटा सा टारगेट था, कितने पॉइंट्स का, लगभग ये 250-300 पॉइंट्स का, जो कि इजीली सेंसेक्स में मिल भी जाते हैं। ठीक है, अब मैंने गलती ये करी, मैंने यहाँ पे इसका इंतजार नहीं करा कैंडल क्लोजिंग होने को, और इसी कैंडल ने रिवर्स कर दिया और मैं एक एज अ काइंड ऑफ लिक्विडिटी बन गया। ठीक है, तो पता नहीं, ये गलती मैं करता ही नहीं हूँ। आपको पता है मैं हर चीज एक बार रीटेस्ट का वेट करता हूँ, उसके बाद ही ट्रेड प्लान करता हूँ। तो पता नहीं आज मेरे मन में क्या हुआ, जैसे ही इसको 82,000 ब्रेक करा, ये सपोर्ट लेवल था, मैंने यहीं पे ट्रेड प्लान, और जैसे ये रिवर्स हुई ना कैंडल, क्या ही तगड़ा प्रॉफिट दिखाया मेरे को, आज ही देखा है मैंने। ठीक है, तो ये थी हमारी दूसरी ट्रेड जो मैंने अपनी लॉस में कन्वर्ट कर दी अपनी। ये थी हमारी पहली प्रॉफिट ट्रेड। ठीक है, दूसरी ये हमने अपनी लॉस में कन्वर्ट कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या किया मार्केट ने, देखो मार्केट अपनी सपोर्ट लेवल पे ही टाइम पास कर रही थी। देखो इसको ब्रेक करा, फिर कॉल वालों को बुला लिया, फिर इसको ब्रेक करा, फिर इनका ऐसे लेने चले, फिर इसको ब्रेक करा, फिर एक तगड़ा मूव दे दिया कॉल की साइड। ठीक है, तो ये जो मूव मिला है ना, इसमें तगड़े प्रीमियम्स फटे हैं। ठीक है, लेकिन मैं अपना सेटअप बंद कर चुका था, क्योंकि ये जो मैंने गलती करी है ना, ये ना करने वाली गलती है और इससे अच्छा खासा लॉस हो गया। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की दो ट्रेड। आप लोग हमें कमेंट में करके बताना कि आप लोगों ने आज कहाँ पे ट्रेड प्लान करी, आप लोगों ने कुछ गलती तो नहीं करी। होप कि आप लोगों ने यहाँ पे कॉल में एंट्री नहीं ली होगी, क्योंकि अब मैं आपको पहले से ही कहता आ रहा हूँ दो चीज़ें, अगर गैप अप मिलते भी अगर मार्केट ऊपर शो कर रही है ना, ऊपर जाए, तो वो एक कॉल वालों के लिए ट्रैप होगा। ठीक है, होप कि आप लोग यहाँ पे कॉल पे फंसे नहीं होंगे, कोई भी कॉल की ट्रेड लेनी होगी। और एज अ काइंड ऑफ ये रेजिस्टेंस था हमारा 82,800 का, और यहीं से बिल्कुल फॉल आया है। ठीक है, तो ये मेरी आज की गलती हो गई थी, पता नहीं क्या है, मेरा मूड क्या कर गया, तो पता नहीं क्या ही हो गया, तो ये गलती हो गई। चलो कोई नहीं, एक्सेप्ट करते हैं, गलती है हमारी, कल से दोबारा नहीं करेंगे, सारी क्लोजिंग वगैरह सबका वेट करेंगे। ठीक है, तो आज का तो डे हमारा लॉस में ही रहेगा। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि कल आप क्या करोगे। कल तो आप निफ्टी में ट्रेड लोगे ना, तो मैं निफ्टी के लिए बता देता हूँ आपको। ठीक है, 1 मिनट में निफ्टी खोल लेता हूँ, निफ्टी का चार्ट खुल जा भाई। आजकल ये नेट में और पता नहीं मेरे क्या दिक्कत आ रही थी, ऑर्डर्स लगाने में भी दिक्कत आ रही थी, एग्जिट करने में दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो देखो ये चार्ट है निफ्टी का, निफ्टी में भी अच्छा खासा अपना मूव मिला था।
ये सपोर्ट मार्क कर लेते हैं, एज अ काइंड ऑफ सपोर्ट करेगा हमारे लिए, ठीक है। अब ये देखो मार्केट ने लास्ट टाइम पे जो मूव दिया ना, ये छोटा सा रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक करके ही मूव दिया है मार्केट ने। देखो यहाँ से 2 बार मार्केट गिरी थी, ठीक है, यहाँ से इसको रीटेस्ट करके दोबारा मार्केट ऊपर ही जा रही है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, ये चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले आपको उनको क्या करना है, OI चेक, ठीक है। तो सबसे पहले OI चेक कर लेते हैं कि मार्केट में कितने बंदे कहाँ पे बैठे हैं। ये देखो सबसे ज़्यादा बंदे बैठे हैं 25,200 पे पुट पे, ठीक है। तो 25,200 ये हमारा रहेगा, ठीक है। और कॉल साइड पे 25,400 और 25,500, 25,400 ये रहा और 25,500 अगला सपोर्ट होगा, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल तो मैंने आपको कल ही मार्क कर दिया था, कल या परसों जब मैंने बताया था, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, मार्केट अगर यहीं पे फ्लैट ओपन हो जाती है ना, तो ये छोटा सा सपोर्ट काम करेगा अपना सपोर्ट के लिए, ठीक है। इस सपोर्ट से अगर बाइंग आ रही है ना, तो आपको इस लेवल के ऊपर बाइंग करनी है। आज का ये मार्केट जो क्लोज हुई ना ये, ठीक है, तो इसके ऊपर जा सकते हो। अगर आज के ये जो है ना, इस क्लोजिंग के ऊपर अगर मार्केट टिकती है तो सीधा टारगेट मिलेगा आपको 400 का, ठीक है। मैं 400 का लेवल और मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अगर 400 के मान लो बड़ी ग्रीन कैंडल आई 400 के ऊपर, ठीक है, तो सारे कॉल वाले भागेंगे, इससे तगड़ा मूव मिलेगा आपको 500 तक, जो मार्केट को सीधा ले जाएगा कहाँ पे, 25,500 पे, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर गैप डाउन मिल जाए ना आपको, मान लो ऐसा काइंड ऑफ यहाँ पे गैप डाउन मिल जाए, ठीक है, तो आज मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है यहाँ पे 25,178 पे, ठीक है। मान सकते हैं कि मार्केट कल भी यहाँ पे सपोर्ट ले, यहाँ से सपोर्ट लेकर तगड़ी ग्रीन कैंडल आएगी आपको दिखाने के लिए। अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल से ब्रेक करता है और नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करती है, तो आप पुट के लिए 1% जा सकते हो, लेकिन सिर्फ स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, ऐसे नहीं हल्की फुल्की नीचे जा रही है, वो सिर्फ पुट वालों के लिए ट्रैप होगा, उनका एसएल लेने के लिए मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आपको सिर्फ कॉल के लिए ही ट्रेड लेनी है, आप वेट करो, पुट के लिए मत जाना। जैसे यहाँ पे पुट वाले ट्रैप हो जाए ना, तो आप कॉल के लिए प्लान कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये थी फ्लैट के लिए, गैप डाउन के लिए और गैप अप के लिए, ठीक है। अगर आज का जैसा सिनेरियो, अगर ये बड़ा गैप अप डाउन, अगर ये गैप अप नहीं मिलता ना इतना बड़ा, ठीक है, तो बहुत बढ़िया मूव मिलता अपन को, ठीक है। मान लो यहीं पे कहीं ओपन हो जाती, उसके बाद थोड़ा सा पुट वाला ब्रेक बुला के फिर कॉल की साइड जाती, तो वो तगड़ा मूव होता, हमें एंट्री का भी मौका मिलता। यहाँ पे कहीं पे एंट्री का मौका मिले, आप ऊपर क्यों खरीदोगे बताओ। तो मैंने यही चीज़ मना कर रखी ना आपको, मत खरीदा करो, ठीक है। सो गाइस ये थी हमारी आज की ऐसी डेली वीडियो एनालिसिस के लिए ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम ग्रुप और सब्सक्राइब कीजिए अनऑफिशियल ट्रेडर को। जय श्री राम।